हेलो एवरीवन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 क्यों होती है? इसका कंसेप्ट अभी तक नहीं पता था, तो देखिए कंसेप्ट क्या है। इसके 3 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। फर्स्ट, n फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? n इंटू n माइनस 1, सो n 3 2 1, राइट। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, मैं n फैक्टोरियल को इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब मुझे इसका सीक्वेंस निकालना है। मान लो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या लिखूंगी? 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 120। कैसे निकालते हैं? 5 4 3 2 1, ठीक है। मुझे 4 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5, 120 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 24। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू मैं क्या निकाल सकती हूँ? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4, दैट मीन्स 24 डिवाइडेड बाई 4 6। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है ना। 2 फैक्टोरियल कितना हो गया? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3, दैट मीन्स 6 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 2। 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल अपॉन 2, दैट मीन्स कितना हो गया? 1। एंड 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो गई? 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1, दैट मीन्स 1। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका देखिए, आपके पास मान लो 3 सिक्के हैं, ए बी सी। तीनों सिक्कों को की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कितने तरीके से इसको हम अरेंज कर सकते हैं? तो 3 सिक्के को अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं? 6। मान लो आपके पास 2 सिक्के हैं, 2 सिक्के को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 2 तरीके से, या तो ए बी या बी ए। अब मान लो आपके पास एक ही सिक्का है, उस एक सिक्के को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? एक तरीके से। अब मान लो आपके पास कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। आपको बोला जाएगा कि 0, ठीक है। तो 0 को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकती हूँ? अगर आपके पास कोई नंबर डिफाइन नहीं है, तो उसको कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं? एक तरीके से। तो इसका 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? यहाँ से 1। थर्ड तरीका देखिए यहाँ पे, n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू गामा n प्लस 1 हम लिख सकते हैं इसको, राइट। गामा n का फॉर्मूला मुझे पता है कितना होता है, 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस x, x की पावर n माइनस 1 इंटू dx। तो मैं यहाँ से n फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या बना सकती हूँ? 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस x इंटू x की पावर n इंटू dx, राइट। n की जगह कितना वैल्यू लेना है? 0 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है, तो क्या बनेगा? 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस x, x की पावर 0 इंटू dx। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। नेक्स्ट वीडियो में x की पावर 0 की वैल्यू 1 कैसे होती है वो कंसेप्ट भी मैं बताऊंगी। हर चीज को रटने का तरीका सही नहीं है, हर चीज के पीछे कंसेप्ट समझो। मैथ्स इसीलिए सबको अच्छी लगती है। नहीं, मैथ्स सबको अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। मैथ्स को बस लोग रखते हैं। सॉरी, मैं गलत बोल गई यहाँ पे। तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू देखिए, 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस x dx। इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं हम, क्या निकलेगा? माइनस e की पावर माइनस x। 0 टू इंफिनिटी क्या बनेगा? माइनस e की पावर माइनस इंफिनिटी माइनस e की पावर 0। इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? 0, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहाँ से हम 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी निकाल सकते हैं? 1। तो कितना सिंपल तरीका है, बस इसको अभी तक हमें सिर्फ रटना बताया था कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, गामा की वैल्यू रूट पाई होती है, बस। तो अगर इसी तरीके के आपको वीडियोस देखने हैं, तो आप मेरी YouTube पे लिंक चेक कर सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। तो आप पूरा कंसेप्ट समझिए, किसी भी चीज को रटने की जरूरत नहीं है, हर क्वेश्चन के पीछे कुछ ना कुछ कंसेप्ट छिपा रहता है। थैंक यू गाइस।